सो गाइस इस वीक आप लोगों ने ना जेपी एसोसिएट से जुड़ी इस तरह की खबरें बहुत ज्यादा देखी होंगी, जहां पर जयप्रकाश गौर जो कि एक इम्पॉर्टेंट मेंबर भी है जेपी एसोसिएट्स के, ऑल द जेपी एसोसिएट्स अडानी के हाथ में जा चुके हैं। वेदांता उस पर मांग कर रहा है कि भाई ये जो प्रोसीजर हुआ ये काफी गलत हुआ है। सो इस तरह की खबरें ना अभी भी जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के लिए पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म दे रही है। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या समझा था जेपी पावर में, एक बार यहां पर आओ। लास्ट वीडियो में हमने जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के अंदर इस खबर को एक बार फिर से गो थ्रू किया था। ये खबर कौन सी है? लेंडर्स की, जो कि आपको 2025 में देखने को मिली थी। अब आप कहोगे भाई इस खबर के पीछे ही पड़ गया। इस खबर का इंपॉर्टेंस इसलिए काफी ज्यादा बन जाता है क्योंकि इस खबर में भी लेंडर्स जो कि जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड से रिलेटेड है, जिन्होंने जेपी पावर में स्टेक ले रखा है, कन्वर्जन किया हुआ, आप लोग को मालूम होगा इसके बारे में, मैंने इस पर पूरा डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो उन्होंने कहा कि भैया हमें वही लेंडर चाहिए जो कि जेपी एसोसिएट के केस में थे। समझे इस चीज को? तो अगर यहाँ वो लेंडर्स जो कि आपको डीआईएस में देखने को मिलते हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, कॉन्ग्लोमरेट ऑफ बैंक्स आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, इंश्योरेंस और यूको बैंक जैसी बैंक्स आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं। तो इनकी यही मांग थी कि इन बैंक्स की कि जो जेपी एसोसिएट में बिडिंग देखने को मिली और जो बायर उस बिडिंग के अंदर आए वही बिडर्स हमको यहाँ पर भी चाहिए होंगे। लेंडर्स का ये कहना है। तो कितना स्टेक है यहाँ पर? ये है आपका लगभग डीआईएस के पास 17% का स्टेक है, 17% का स्टेक। तो इसी वजह से जब जब ये खबर मार्केट के अंदर उठती है, जेपी एसोसिएट को अडानी से बार बार लिंक किया जाता है, ऑल्दो अडानी ने उसको एक्वायर कर लिया बिडिंग के अकॉर्डिंग, सब चीजें पूरा प्रोसेस खत्म हो चुका है, बट जब भी इस तरह की खबरें बाबा मार्केट में उठ रही है तो जेपी पावर पर भी उसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। अब लास्ट वीडियो के अंदर हमने जेपी पावर में डिस्कस किया था कि 17.20 और 18.10 ये दो लेवल्स काफी ज्यादा जरूरी रहेंगे जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के लिए। और साथ में हम लोगों ने ये वाली कैंडल भी ड्रॉ करी थी, और यकीन देखना यहाँ पर इस कैंडल को अगर आप देख पा रहे हो, यकीन क्या आपके सामने है, ये कैंडल को अगर आप देखोगे और साथ में आपकी जो लास्ट सेशन में एक्चुअल में कैंडल फॉर्म हुई है, ये दोनों कैंडल बिल्कुल सेम है जो मैंने आप लोगों को इस कैंडल के बनने से पहले बताई थी, यानी कि थर्सडे के दिन जब आप यहां पर जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में ट्रेड कर रहे थे। तो हम लोगों ने ये कैंडल यहां पर बना रखी है, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। अब इस कैंडल का रेलिवेंस देखो क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी बात ये है, जरूरत यह है कि इस कैंडल का रेलिवेंस क्या है। अभी इसको यहां पर समझते हैं। पहले एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम पर आओ। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखते हो तो आप लोगों को नजर आता है कि 17.20 की जो रेंज है ना, ऑल्दो जो आपकी क्लोजिंग है 17.25 पर आई है, लेकिन ये जो रेंज है जहां पर स्टॉक इस समय रिजेक्शन फेस कर रहा है, लास्ट कैंडल 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर आप देख रहे हो, लास्ट कैंडल पर सेलिंग आई, ऊपर की टेल लंबी है, ठीक है, बट 1 आवर टाइम फ्रेम पर इसने 3 बार लगातार हैंगिंग बेस बनाया। एक बार टच किया, 2 बार किया, 3 बार किया, लगातार 3 बार एक ही रिजेक्शन को स्टॉक बार बार टच कर रहा है, जहां से एक बार पहले भी मार्च के मिड में आपको बड़ा फॉल देखने को मिला था, वहां पर स्टेबिलिटी बार बार बना रहे, ये एक अच्छा इंडिकेशन होता है। और आपको मालूम है कि अगर स्टॉक अपने रिजेक्शन पर स्टेबिलिटी बना रहा है, दैट मींस कि वो एक हैंगिंग बेस ड्रॉ कर रहा है, और अगर हैंगिंग बेस आपका स्टेबल होता है, सस्टेन करता है, दैट मींस कि वहां पर आपको ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बनती है। इसी वजह से 18.10 हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये आपका नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था 17.20 के बाद में। अब आओ वापस से डेली टाइम फ्रेम चार्ट पर। डेली टाइम फ्रेम चार्ट पर अगर आप देखोगे तो 18.10 आपको यहां नजर आएगा, ये वाला ट्रेंड। एक्चुअली अगर आप पीछे जाओगे और नवंबर के महीनों में तो आप लोगों को नजर आएगा कि 18.10 17.20 के बाद आपका नेक्स्ट रिजेक्शन आता है। अब यहां पर चीजें क्या क्या है हमको ये समझना है। पहले आप इधर आओ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे, यानी कि आरएसआई एंड एमएफआई पे। इस समय आपका एमएफआई 82.1 पर है, जो कि बेरिश है, और 65.3 का आपका आरएसआई है। मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स जो मैंने आप लोगों के साथ इस वीक डिस्कस करे ना, मेजॉरिटी में उन सबका एमएफआई बेरिश है, 80s के आसपास, मिड 80s में, 90s पर भी है, जो कि बेरिश मोमेंटम इंडिकेट करता है। और मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए वो अपने हाईएस्ट पॉइंट यानी कि हाईएस्ट रिजेक्शंस पर आ चुके हैं। जेपी पावर भी अपने हाईएस्ट रिजेक्शन पर 17.20, और एमएफआई भी बेरिश है। यहां पर हमें बस एक चीज और ब्रेकआउट दिला सकती है। आपने सब चीजें देख लिया, आपने चार्ट्स देख लिया, आपने कहा कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर हाँ ये कहीं ना कहीं रिजेक्शन फेस कर रहा है, सेलर एक्टिव है, एमएफआई आपका बेरिश है, यहाँ पर हैंगिंग बेस भी बना है, जो कि अच्छी बात है। 7 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये भी अच्छी बात है। 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये भी अच्छी बात है। यानी कि पॉजिटिव्स काफी सारे हैं, यानी कि जो आपका भी एमएफआई 80s पर है
उसको सरपास कर सकता है टुवर्ड्स 90s। और अगर 90s को एमएफआई सरपास करता है दैट मींस कि 18.10 आपका डेफिनेटली बन रहा है। बट रिजेक्शन एंड एमएफआई, ये दो चीजें आपको कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि हमें किसी ना किसी खबर की जरूरत रहेगी, जो कि ऑफ कोर्स यूएसए का स्टेटमेंट क्या आता है। क्योंकि भाई मार्केट को अगर यहां पर चलना है आगे और फर्दर कैरी करना है तो यूएस की तरफ से एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आना बाकी है, क्योंकि ईरान और यूएस की जो डील है ये एक डेड लॉक बन करके बैठ गई है, एक डेडलॉक बन गई है। अगर डेडलॉक बन चुके दैट मींस कि मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिविटी कहीं ना कहीं है अभी। अगर ये थोड़ी सी नेगेटिविटी भी मार्केट के अंदर है, और उसके लिए मैं आपके साथ दो वीडियो आज के दिन ले चुका हूं, सेंसेक्स और निफ्टी किस तरह से काम कर सकते हैं मंडे के दिन, जरूर जाकर के देखना, दोनों ही वीडियोस आज अपलोड करी है। तो ये नेगेटिविटी जो थोड़ी सी यहां पर बनी है कहीं ना कहीं 17.10 पर हमें इस तरह की कैंडल बना करके दे सकती है जेपी पावर में कल के सेशन में। तो इसको ऑल्टर करने के लिए मतलब कि हमें 17.20 के ऊपर ही फर्दर और कैरी करने के लिए हमें इस नेगेटिव, जो कि अभी थोड़ा सा नेगेटिव है, इसमें यूएस का कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट चाहिए होगा, यानी डोनाल्ड ट्रंप क्या कहता है। ये स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव निकल जाता है तो जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में आपको 17.20 के ऊपर आराम से कुछ इस तरह का कैंडल बनता देखने को मिल सकता है, जो कि एक पॉजिटिविटी को कैरी करेगा और एक मोमेंटम को फर्दर लेकर के जाएगा। क्योंकि अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर वापस से देख रहे हो तो आपको मालूम है कि 3 बार एक रिजेक्शन पर हैंगिंग बेस बना दिया है। यहां से पॉजिटिव आउटकम्स के अंदर आपके पास एक अच्छा ब्रेकआउट बनने के चांसेस हैं जेपी पावर में कल के सेशन में। तो ये कुछ चीजें अभी जेपी पावर से रिलेटेड। अपार्ट फ्रॉम दिस मार्केट में क्या स्टेटमेंट आता है इनका, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो चीजें, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। अगर आप सच में सीखना चाहते हो तो ही मैसेज करना। तो ये था आज का इनका वीडियो। होप यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।